Hello everybody, welcome to Siddhi's classes once again and today here I am with a new question जहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स को यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसे आप चेन मेथड से भी कर सकते हो, यूजिंग चेन रूल ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट चेन रूल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा ईजी है। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस क्यूब रूट एज साइन रेज टू 1/3x। ठीक है, जैसे कि आप साइन एक्स के रूट को क्या लिखते हो, साइन रेज टू हाफ और फिर एक्स। सिमिलरली मैंने ये भी करा है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए मुझे एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत है, दैट इज़ साइन 1/3x। ठीक है, सिमिलरली मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की भी ज़रूरत है, दैट इज़ साइन 1/3 और ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस एच। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है सिंपली। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये है तो इसे मैं यहाँ पे लिख दूँगी माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच, है ना, ये आपका एच एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर आके ना बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि अभी आगे क्या करें। तो आगे आपको एक सिंपल सी आइडेंटिटी लगानी है, सबको पता है बट वो यूज़ कैसे करें वो किसी को नहीं पता। ठीक है, सो द आइडेंटिटी इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, यह आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, दिस इज़ द आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज़ हियर। अब हम इस पूरे कंपोनेंट को या फिर इस पूरे टर्म को हम a अज्यूम करेंगे। ठीक है, और इस पूरे टर्म को हम b अज्यूम करेंगे। सो इट इज़ इन फॉर्मेट a माइनस बी। तो a माइनस बी अगर मैं यहाँ से निकालूँ सो व्हाट विल इट बी, a माइनस बी ये यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब सिंपली हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी अपनाएंगे। सो व्हाट विल इट बी, लिमिट h टेंड्स टू 0 ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब साइन 1/3x प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है, माइनस इसका होल क्यूब। ठीक है, होल अपॉन में क्या है, अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, सो दिस विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ओके, एंड साथ में आपका एच भी है। ठीक है, सो होल अपॉन एच। समझ में आया इधर तक? ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ से 3 एक्सपोनेंट, इंडाइसिस का रूल पता है ना, 3 यहाँ पे अंदर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी साइन 2/3x प्लस एच एंड यहाँ पर भी होगा प्लस साइन 2/3x। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यू हैव टू कीप इट एज इट इज। ओके, एंड यहाँ पे मैं h मैंने अब ऊपर ले लिया मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो दिस इज मल्टीप्लाइड इन इट। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अपनाएंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा अच्छे से तो यू माइट नो द फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिख करके भी दिखाती हूँ आपको। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2।
ठीक है, बस ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए इस न्यूमरेटर में, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन c माइनस साइन d मतलब 2 cos c प्लस d मतलब x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाय होल अपॉन में h पहले लिख दिया और बाकी सब ब्रैकेट आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी करना है, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करना है, नो चेंज इन इट, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते अभी के लिए फ़िलहाल। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ज़रा लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 2 cos 2x प्लस h बाई 2 एंड दिस विल बी साइन h बाई 2, ओके, होल अपॉन h इंटू द होल ब्रैकेट, ठीक है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है ना, ये वापस आपको कंटिन्यू लिखना है 2-3 स्टेप के लिए। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 को नीचे ले सकते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा h के साथ, सो h बाई 2 आएगा, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 अपॉन ये ब्रैकेट एज इट इज़, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन h बाई 2 अपॉन h बाय 2, ठीक है। तो कितनी आसानी हो गई, देखो, अगर आप लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सो व्हाट विल हैपन, दिस होल वैल्यू विल बिकम 1, ठीक है, ये h है, हाँ, तो दिस होल वैल्यू विल बिकम 1 बिकॉज वी नो कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। सो यही मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है, ठीक है। तो इसकी पूरी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब मुझे लिमिट सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई करना है, सो आई विल राइट द होल थिंग अगेन। ये तो इंटू 1 है, तो इसे लिखने की वापस ज़रूरत नहीं है। अब ये ब्रैकेट की वैल्यूज़ मुझे लिखनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ वापस से कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, h अगर आप डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, न्यूमरेटर में पुट करोगे कोई प्रॉब्लम है नहीं, सो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज़ y टू वेट, है ना, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं cos की वैल्यू 0, सॉरी h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सो 2x प्लस 0 बाई 2, डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे, सो साइन रेज टू 2 बाई 3 x प्लस 0 प्लस साइन रेज टू 2 बाई 3 x प्लस साइन 1 बाई 3 x प्लस 0 इंटू साइन 1 बाई 3 x, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या होगा, cos 2x बाई 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज साइन, अच्छा ठीक है, वापस से लिखिए देते हैं तो ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको। तो अगर आपको रूल्स ऑफ इंडाइसेस अच्छे से याद हो, अच्छे से पता हो, तो ये लोग क्या है, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, क्या करते थे आप, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, सो यू जस्ट एड अप द पावर्स, वही आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया, सो दिस विल बी cos x अपॉन साइन 2 बाई 3x प्लस साइन 2 by 3x plus sine 1 by 3 plus 1 by 3 is 2 by 3x. Now this is in format x plus x which is 3x, ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख लो m plus m plus m which is equal to 3 times m, है ना, 3m. Similarly sin 2 by 3x sin 2 by 3x will be 3 times sin 2 by 3x, ठीक है। सो दिस इज cos x अपॉन 3 टाइम्स साइन 2 by 3x एंड दिस इज हाउ वी हैव गॉट आवर डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द होल क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे आपको लॉजिक लगाने वाली चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ थी ये,
आइडेंटिटी. दिस आइडेंटिटी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस आइडेंटिटी के बिना आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके सॉल्व नहीं कर पाते हो. चेन रूल भी यू कैन यूज़. चेन रूल में तो विद इन हाफ अ पेज में आंसर आ जाता है, लेकिन इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और मेरे ख्याल से आपको सिलेबस में है भी नहीं चेन रूल. ठीक है. सो इस प्रॉब्लम में हमने इस वीडियो में क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स के बारे में डील करा. सो आई होप you understood the problem, and so keep in touch for more such videos. Bye bye.